इसलिए साथियों और दोस्तों, सूरत तो झांकी है, पूरा देश बाकी है। अभी सूरत में चुनाव खत्म हुआ है, अब पूरे देश में चुनाव खत्म होगा। अगर हम दिल्ली को बचाना चाहते हैं, देश को बचाना चाहते हैं, आज चुनाव प्रचार के एक गाने की शुरुआत यहां पे की जाएगी, लेकिन वो संदेश लोगों तक पहुंचाइए, घर घर में जाइए। और मोदी जी ने कहा था घर का सिलेंडर देख के जाना, तब सिलेंडर का दाम 2014 में था 400 रुपए, आज हो गया 1100 रुपए। मैं आपसे कह रहा हूं, 25 मई को वोट देने के लिए जाना तो घर का सिलेंडर जरूर देख के जाना, वो मोटरसाइकिल भी देख के जाना जिसमें 120 रुपए लीटर की पेट्रोल आपने भरवाई, वो डीजल की गाड़ी भी देख के जाना जिसमें 100 रुपए की डीजल भरवाई, वो सरसों के तेल का डिब्बा देख के जाना जिसमें 250 रुपए लीटर का आपने सरसों का तेल खरीदा। महंगाई आसमान पे पहुंचाई, बेरोजगारी आसमान पे पहुंचाई, देश के अंदर अग्निवीर के नाम पर नौजवानों के पीठ में छुरा मारने का काम किया। लेकिन आपके बेटे, आपके भाई ने, अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में शिक्षा के लिए अच्छे स्कूल बनवाए, मोहल्ला क्लिनिक बनवाया, फरिश्ते स्कीम लेके आए, माताओं बहनों के लिए बस की फ्री यात्रा की, बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा की और 1000 रुपए प्रतिमाह माताओं बहनों के लिए योजना का ऐलान किया। याद रखना, आपके बेटे ने आपके लिए दिन रात काम किया है, अब आपकी जिम्मेदारी है आपके बेटे को जिस नरेंद्र मोदी की सरकार ने जेल में डाला है, तो उसका जवाब आपको किस चीज से देना है? जोर से बोलिए, जेल का जवाब, जेल का जवाब, जेल का जवाब, जेल का जवाब आपको वोट से देना है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ कि जो समय आपके पास बचा है, दिन रात मेहनत करके केजरीवाल जी का संदेश लोगों तक पहुंचाएंगे। और आज सबके अंदर गुस्सा है, पूरे देश का व्यापारी समाज भी ये कह रहा है कि हमारे समाज का एक व्यक्ति दिल्ली का मुख्यमंत्री था, उसको भी पकड़ के जेल में डाल दिया। व्यापारियों में प्रतिक्रिया है, नौजवानों में प्रतिक्रिया है, माताओं बहनों बुजुर्गों में प्रतिक्रिया है, देश के लोगों में गुस्सा है। इस गुस्से को अपने वोट में तब्दील कीजिए। लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत आपकी उंगलियों के इशारे पर है। केजरीवाल जी को जिताइए, आम आदमी पार्टी को जिताइए। 25 मई को झाड़ू निशान पर अपना वोट देकर जेल का जवाब वोट से दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद संजय भैया। निश्चित तौर पर आज पूरी दिल्ली बल्कि पूरा देश नाराज है और दिल्ली अपने लोकप्रिय बेटे, अपने भाई, अपने लोकप्रिय मुख्यमंत्री को जेल जाने से काफ़ी दुखी है और पूरी दिल्ली एक स्वर में यह कह रही है कि जेल का जवाब वोट से। अब मैं निवेदन करूंगा दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष और दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री आदरणीय गोपाल राय जी से कि इस कार्यक्रम में हम सबको संबोधित करें। आदरणीय गोपाल राय जी। जेल का जवाब वोट से। दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी के द्वारा चलाए जा रहे इस अभियान को और गति देने के लिए आज पार्टी की तरफ से थीम सॉन्ग इस लोकसभा चुनाव के लिए लॉन्च होने जा रहा है। साथियों, हम लोग आज जहां बैठे हैं, कुछ समय पहले अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में पार्टी ने अपना लोकसभा चुनाव का कैंपेन यहीं से लॉन्च किया था। हमने नारा दिया था, संसद में भी केजरीवाल। लेकिन हमें नहीं पता था
कि देश के माननीय प्रधानमंत्री, केंद्र में बैठी हुई भारतीय जनता पार्टी की सरकार अरविंद केजरीवाल को लेकर के इतनी डरी हुई है कि उन्हें जेल में डाल देगी। आज अरविंद केजरीवाल जी हमारे बीच में नहीं है, लेकिन जेल में रहते हुए जिस तरह से उनके नेतृत्व में सरकार चल रही है, उसी तरह से उनके विचारों के आधार पर लोकसभा चुनाव का संचालन भी आम आदमी पार्टी कर रही है। दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी ने 8 अप्रैल को अपने चुनावी अभियान का पहला चरण शुरू किया था, डोर टू डोर कैंपेन का। हमें इस बात की खुशी है कि 8 अप्रैल के बाद से इंडिया गठबंधन की तरफ से 4 लोकसभा क्षेत्रों में जहां जहां पर आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट लड़ रहे हैं, लगभग 200 टीमों ने लगातार अरविंद केजरीवाल जी का संदेश लेकर के घर घर जाने का काम किया। लगभग 7 लाख घरों तक अरविंद केजरीवाल का संदेश डोर टू डोर के माध्यम से हमने पहुंचाने में कामयाबी हासिल की है। डोर टू डोर कैंपेन के बाद हमने अपने चुनाव अभियान के दूसरे चरण में दिल्ली के अंदर जेल का जवाब वोट से संकल्प सभा शुरू की है। और पूरे दिल्ली के अंदर जिस तरह से संकल्प सभाओं में बुजुर्गों का, नौजवानों का, महिलाओं का, हर समाज के तबके का समर्थन मिल रहा है और लोग शपथ ले रहे हैं। आज दिल्ली का लोकसभा चुनाव अरविंद केजरीवाल को जेल में बंद करने के बाद केवल चुनाव नहीं, एक आंदोलन में तब्दील हो रहा है। और 25 मई के इंतजार में दिल्ली के लोग एक एक दिन गिन रहे हैं कि कब 25 मई आएगी और इस जेल का जवाब अपने वोट से वो दे पाएंगे। इसके लिए पूरे दिल्ली के अंदर चुनाव का अभियान चल रहा है। इस चुनावी अभियान को और मजबूती से आगे बढ़ाने के लिए, इस चुनावी अभियान को जेल का जवाब वोट से इस चुनावी थीम को लोगों तक पहुंचाने के लिए आज इसका थीम सॉन्ग लॉन्च करने के लिए हम इकट्ठा हुए हैं। पिछले चुनाव में हमने देखा कि पूरे चुनावी अभियान में थीम सॉन्ग का एक इंपॉर्टेंट रोल रहा है और हमें भरोसा है कि आज जो थीम सॉन्ग लॉन्च होने जा रहा है, ये भी इस पूरे अभियान में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। और ये आम आदमी पार्टी का जो पूरा अभियान है, 25 मई को अपने वोट की ताकत से दिल्ली के लोगों के दम पर हम इस तानाशाह सरकार का जवाब देने में सफल होंगे। आज थीम सॉन्ग लॉन्च होने के बाद ये सॉन्ग अलग अलग जगहों पर, अलग अलग प्लेटफॉर्म से पूरे दिल्ली के अंदर इस थीम सॉन्ग के आधार पर लोगों को इकट्ठा करने में हमें मदद मिलेगी। हमें भरोसा है कि पिछले सालों की तरह ये थीम सॉन्ग भी अपना एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगा। आगे और मजबूती के साथ एक एक कदम चुनाव अभियान का हम लोग बढ़ाएंगे। कल से 27 तारीख से हमारे चुनावी अभियान का अगला चरण भी शुरू होने जा रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की पत्नी सुनीता केजरीवाल जी भी अरविंद केजरीवाल जी का संदेश लेकर के लोगों के बीच में जाएंगी और पूरी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी के विचार पर, अरविंद केजरीवाल जी की सोच पर और आज जो देश में तानाशाही है, जो जुल्म है, अत्याचार है, उसके खिलाफ मिल करके लड़ेगी। और पूरे देश से जो संदेश आ रहे हैं, जिस तरह से पहले चरण के बाद
देश के प्रधानमंत्री जी की भाषा बदली है, वो इस बात का संकेत दे रही है कि भारतीय जनता पार्टी तो नारा लगा रही थी अब की बार 400 पार, लेकिन देश की जनता ने पहले चरण में ही अपने बटन से, अपने मतदान से एक संदेश दिया कि अब की बार भाजपा की हार। दिल्ली के अंदर भी इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के इस तानाशाही और जुल्म का जवाब हम देंगे। इन 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे और इस तानाशाही और इस जेल का जवाब अपनी वोट की ताकत से देंगे। आप सब लोगों का इस कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद गोपाल राय जी। निश्चित तौर पर दिल्ली की जनता जेल का जवाब वोट से देने जा रही है और 25 तारीख को दिल्ली को तानाशाह से आज़ादी मिलने जा रही है। दोस्तों, जिस चीज़ का इंतज़ार हम सब कर रहे थे, उस थीम सॉन्ग को लॉन्च करने का टाइम आ गया है, समय आ गया है। मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी हिंदुस्तान की इकलौती पार्टी है जो अपना कोई भी कार्यक्रम शुरू करने से पहले जनता के बीच में जाती है, जनता के सेंटीमेंट को लेती है, जनता से बात करती है और जो जनता फैसला करती है उसके हिसाब से अपना कार्यक्रम बनाती है। आज का जो थीम सॉन्ग है वो भी जनता के फैसले पर बनाया गया है, जनता के कहने पर बनाया गया है। हम लोग दिल्ली के गलियों में गए, दिल्ली के लोगों के पास गए, मोहल्लों में गए, कॉलोनियों में गए और दिल्ली की जनता ने ये कहा कि इस बार जेल का जवाब दिल्ली के लोग वोट से देंगे। तो उसी जेल का जवाब वोट से पर हमारे आम आदमी पार्टी के नेता, दिल्ली विधानसभा के मुख्य सचेतक और तिमारपुर के विधायक दिलीप भाई ने एक गाना लिखा है और गाया भी है उन्होंने। तो हम सबसे पहले आज के जो थीम सॉन्ग को लॉन्च करना है उसका लॉन्च करेंगे। उसके बाद दिलीप भाई से अनुरोध करेंगे कि वो अपनी बात रखेंगे। तो विनोद भाई एक बार जवाब में हम वोट देंगे, आम आदमी पार्टी को हम वोट देंगे, तानाशाही पार्टी को हम छोड़ देंगे, झाड़ू पर वोट देंगे, गुंडागर्दी के खिलाफ केजरीवाल को वोट देंगे, तानाशाही करने वाली पार्टी को हम छोड़ देंगे, वोट देंगे, झाड़ू पर वोट देंगे। आवाज़ खिलाफ थी जो सबको जेल में डाल दिया, बस उनको ही बाहर रखा जिसने इनको माल दिया। इतना लालच, इतनी नफरत, भ्रष्टाचारी से मोहब्बत, ऐसे किरदारों को सत्ता में आने से रोक देंगे, वोट देंगे, झाड़ू पर वोट देंगे, जेल के जवाब में हम वोट देंगे, वोट देंगे, झाड़ू पर वोट देंगे। तेल बेचा, रेल बेचा, LIC और सेल बेचा, जनता को फकीर रखा, बैंक बेचा, खेल बेचा, एंट्रेंस एग्जाम स्कैम हुआ, पास बेचा, फेल बेचा, नौकरियों पर महंगाई पर चुप्पी रखने वालों को हम छोड़ देंगे, वोट देंगे, जेल के जवाब में हम वोट देंगे, वोट देंगे, झाड़ू पर वोट देंगे। देश को चलाने के लिए ही संविधान है, भाईचारा ना हो तो फिर कैसा हिंदुस्तान है। गुंडों वाली पार्टी छोड़ो, उनको चुन लो, तुमको जॉब, अच्छी शिक्षा, बिजली पानी, अच्छी सेहत, जॉब्स, अच्छी रोड देंगे, वोट देंगे, जेल के जवाब में हम वोट देंगे, जेल के जवाब में हम वोट देंगे, आम आदमी पार्टी को हम वोट देंगे, तानाशाही पार्टी को हम छोड़ देंगे, झाड़ू पर वोट देंगे, गुंडागर्दी के खिलाफ केजरीवाल को वोट देंगे, तानाशाही करने वाली पार्टी को हम छोड़ देंगे, वोट देंगे, और जेल का जवाब वोट से देंगे। इसी वोट में तो सबसे ज्यादा ताकत है। जेल का जवाब वोट से देंगे। एक बार रिपीट करो विनोद भाई, एक बार। माता की, भारत माता की, इनकलाब, इनकलाब, वंदे, वंदे। जेल के जवाब में हम वोट देंगे, आम आदमी पार्टी
पार्टी को हम वोट देंगे, तानाशाही पार्टी को हम छोड़ देंगे, झाड़ू पर वोट देंगे। गुंडागर्दी के खिलाफ केजरीवाल को वोट देंगे, तानाशाही करने वाली पार्टी को हम छोड़ देंगे, वोट देंगे, झाड़ू पर वोट देंगे। आवाज़ें खिलाफ थी जो सबको जेल में डाल दिया, बस उनको ही बाहर रखा जिसने इनको माल दिया। इतना लालच, इतनी नफरत, भ्रष्टाचारी से मोहब्बत, ऐसे किरदारों को सत्ता में आने से रोक देंगे, वोट देंगे, झाड़ू पर वोट देंगे। जेल के जवाब में हम वोट देंगे, वोट देंगे, झाड़ू पर वोट देंगे। तेल बेचा, रेल बेचा, LIC और सेल बेचा, जनता को फकीर रखा, बैंक बेचा, खेल बेचा, एंट्रेंस एग्जाम स्कैम हुआ, पास बेचा, फेल बेचा, नौकरियों पर महंगाई पर चुप्पी रखने वालों को हम छोड़ देंगे, वोट देंगे। जेल के जवाब में हम वोट देंगे, वोट देंगे, झाड़ू पर वोट देंगे। देश को चलाने के लिए ही संविधान है, भाईचारा ना हो तो फिर कैसा हिंदुस्तान है। गुंडों वाली पार्टी छोड़ो, उनको चुन लो तुमको जो अब अच्छी शिक्षा, बिजली, पानी, अच्छी सेहत, जॉब्स, अच्छी रोड देंगे, वोट देंगे। जेल के जवाब में हम वोट देंगे, जेल के जवाब में हम वोट देंगे। आम आदमी पार्टी को हम वोट देंगे, तानाशाही पार्टी को हम छोड़ देंगे, झाड़ू पर वोट देंगे। गुंडागर्दी के खिलाफ केजरीवाल को वोट देंगे, तानाशाही करने वाली पार्टी को हम छोड़ देंगे, वोट देंगे। और जेल का जवाब वोट से देंगे। इसी वोट में तो सबसे ज्यादा ताकत है, जेल का जवाब वोट से देंगे। तो जेल का जवाब वोट से। अब मैं अनुरोध करूंगा आज के इस कार्यक्रम के हमारे हीरो स्टार दिलीप भाई को, जिन्होंने जनता की आवाज को अपने कलम से लिखा है और फिर गाया भी है। जोरदार तालियों से स्वागत करिए बड़े भाई दिलीप पांडे जी का। शुक्रिया आदिल भाई। मंच पे मौजूद हमारे आदरणीय बड़े भाई राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी, दिल्ली की सरकार के कैबिनेट मंत्री भाई गोपाल राय जी, हमारी विधानसभा की उपाध्यक्षा राखी बिरलान जी, दिल्ली की सरकार के कैबिनेट मिस्टर इमरान भाई, हमारे कम्युनिकेशन के इंचार्ज जैस्मिन भाई, हमारी दिल्ली की निगम की मेयर शैलीज बहन, दुर्गेश भाई हमारे MCD के प्रभारी और राजेंद्र नगर से विधायक, हमारे आदिल भाई और तमाम मौजूद मीडिया के साथी, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय सचिव, हम सबके चहेते और अक्सर कैरोके पे हमारे साथ बैठने वाले आदरणीय पंकज भाई, आम आदमी पार्टी के जितने भी कैंपेन सॉन्ग्स अब तक लॉन्च हुए हैं, हमारी कोशिश ये होती है कि हम जो जनता का सेंटिमेंट है, जो पब्लिक का कोर सेंटिमेंट है, हमारे कैंपेन में वही रिफ्लेक्ट हो। कैंपेन होता क्या है? कैंपेन किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की जो प्रतिबद्धता है और उनका जो प्रतिरोध है, यानी उनका जो प्रोटेस्ट है कि हम किसके खिलाफ हैं, और उनके जो प्रॉमिसेस हैं कि हम किस लिए स्टैंड करते हैं, पूरा का पूरा कैंपेन इन्हीं दो बातों पे आधारित होता है। ये कैंपेन सॉन्ग बिल्कुल उसी पब्लिक सेंटिमेंट को रिफ्लेक्ट करता है। आपने सुना होगा इस कैंपेन सॉन्ग के मुखड़े में जो बातें हैं, अंतरे में जो बातें हैं, वो हकीकत है इस समाज की। भारतीय जनता पार्टी के कुशासन में बिल्कुल वही सब हो रहा है। आवाज़ें खिलाफ जितने लोगों ने विरोध किया, झारखंड से लेकर के दिल्ली तक, वहाँ हेमंत सोरेन जी को जेल में डाल दिया, इधर कांग्रेस का अकाउंट सीज कर दिया, आम आदमी पार्टी के अंदर विजय नायर जी, जैन साहब, संजय भाई, मनीष जी, अरविंद जी, सबको अरेस्ट किया। तो जो आवाज़ें इनके मुख्तलिफ थी उनको गिरफ्तार कर लिया, और जिसने इनको पैसा दिया, जिसने इनको माल दिया, उसको इन्होंने उसी आरोप के आरोपी को बरी कर दिया। शरद चंद्र रेड्डी से 60 करोड़ रुपए लेकर भारतीय जनता पार्टी उन्हें बेल दे दी। अभी सबने देखा कैसे भारतीय जनता पार्टी ने अपने पिछले शासनकाल में ONGC, IOCL, कोल इंडिया लिमिटेड सब कुछ बेच दिया, सब कुछ प्राइवेटाइज कर दिया, हवाई अड्डे प्राइवेटाइज कर दिए, नीलामियां चल रही हैं खेल कूद के प्रयोजनों की। ये भी
इस गीत का हिस्सा है। और सबसे बड़ी और ज़रूरी बात कि भारतीय जनता पार्टी जिस एक चीज़ के सख्त खिलाफ है, बाबा साहब के लिखे संविधान के खिलाफ, यह गीत उसकी भी बात करता है कि यह देश नागपुर में बैठा कोई आदमी नहीं चलाएगा। नागपुर से निकली हुई कोई बात इस देश के संविधान को रिप्लेस नहीं करेगी। उसका भी जिक्र यह गीत करता है। यह गीत बताता है आने वाले खतरों के बारे में, बताता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी दोबारा किसी भी तरह से सत्ता पर काबिज हुई, इस देश का संविधान बदलेगा। यह चुनाव आखिरी होगा और आरक्षण को खत्म करके भारतीय जनता पार्टी कोई अपना ही सिस्टम लेके आएगी जिसमें सिर्फ उनके लोगों का भला होगा, जैसे अभी हो रहा है। तो ये तमाम जो सेंटिमेंट्स हैं वो लोगों के सेंटिमेंट हैं, जनता के सेंटिमेंट हैं, जिनको ये गीत रिफ्लेक्ट करता है। आम आदमी पार्टी के प्रोमिसेस को रिफ्लेक्ट करता है। हम अच्छी शिक्षा की बात करते हैं, हम अच्छे स्कूलों अस्पतालों की बात करते हैं, हम बिजली पानी की बात करते हैं, हम अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, हम देश को तरक्की के रास्ते पर लेकर जाने की बात करते हैं, हम अरविंद केजरीवाल जी के प्रो पीपल गवर्नेंस मॉडल की बात करते हैं। और यह गीत उसी बात को दोहराता है। हमें उम्मीद है कि इस लयबद्ध तरीके से, इस छंदबद्ध तरीके से हम अपनी बात को जनता तक और सहजता और सरलता तक पहुंचा पाएंगे। आप सब लोगों के माध्यम से भी ये बात पहुंचेगी, आप मीडिया के साथियों के ज़रिए भी यह गीत जनता तक पहुंचेगा, उनके कोर को, उनके हर्ट को, उनकी नर्व्स को टच करेगा, ऐसा हमारा मानना है। आप सब वक्त निकाल के आए, बहुत बहुत शुक्रिया। इंकलाब जिंदाबाद, जय हिंद, जय भारत। मैं दिलीप भाई से अनुरोध करूंगा कि हमारे मीडिया के साथी और मंच पर बैठे हुए सभी शीर्ष नेताओं का एक रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि एक लाइन कम से कम वो इस थीम सॉन्ग की सुनाएं। तो मैं दिलीप भाई से गुजारिश करूंगा कि कृपया एक लाइन से बजाओ भाई। भारत माता की, मैं कोशिश करता हूँ अभी तो भारत माता की, ऐसा इसलिए इंकलाब, इंकलाब, वंदे, वंदे। देश के जवाब में हम वोट देंगे, देश के जवाब में हम वोट देंगे, समाजवादी पार्टी को हम वोट देंगे, किसान पर वोट देंगे, इंदिरा गांधी के खिलाफ केजरीवाल को वोट देंगे, समाजवादी पार्टी को हम झाड़ू पर वोट देंगे, खिलाफ सबको जेल में डाल दिया, बस इनको ही बाहर रखा जिसने इनको माल, इतना लालच, इतनी नफरत, भ्रष्टाचारी से मोहब्बत। मैं लाइनें भूल रहा हूँ। वोट देंगे, झाड़ू पर वोट देंगे, झाड़ू पर वोट देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया और विशेष तौर पर दिलीप भाई का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सभी अपने शीर्ष नेतृत्व से अनुरोध करूंगा कि वो मंच पर थोड़ी देर के लिए खड़े रहेंगे। राष्ट्रगान होगा।